नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है पशु चिकित्सा अधिकारी सवीक्षा परीक्षा 2019। परीक्षा दिनांक है 2/8/2020। 2/8/2020। पेपर कोड ये है, कौन सा एम है ना, दोपहर। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से धीरे धीरे समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो सबसे बेस्ट होते हैं। सब्जेक्ट जीके एंड अदर्स। तो जीके के हैं 50 क्वेश्चन, तो और जीके सभी एग्जामों में आती है, एंड अदर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। पशु चिकित्सा अधिकारी सवीक्षा परीक्षा 2019, परीक्षा दिनांक 2/8/2020। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुसार मेव भी है? निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी है? तो मैं इसमें ना, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी में भी हैं? दादू लालदासी, चल चरणदासी करता हूँ मैं इसमें। एक में उद्घाटन में ही गलत है भाई। और ये जो आंसर की है ना, ये इशू की गई है 22/9/2020, ठीक। और एग्ज़ाम है 2/8/2020। एग्ज़ाम डेट 2/8/2020। मॉडल आंसर की इशू डेट 22/9/2020। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया यार, अगस्त के बाद में सितंबर, ठीक है ना। लगभग में 1 महीना से भी कम टाइम लिया है। और वेटनरी ऑफिसर स्क्रीनिंग टेस्ट 2019 का पेपर है, जब अपना गलत गया भाई। 1 में 3 है। लालदासी। निम्नलिखित में किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? लालदासी। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? लालदासी। 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 निम्नलिखित में से कौन सा कथन कमाचा के बारे में असत्य है? कमाचा के बारे में असत्य है। कमाचा मांगनियार समुदाय के द्वारा बहुशाही से प्रयोग किया जाता है। कमाचा यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरी की आंत के बने होते हैं। कमाचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। चलो बताओ क्या करेगा इसमें। तो ये तो सही है। फिर यह लकड़ी के एक टुकड़े से बनाया जाता है कमाचा। इसके 3 मुख्य तंतु बकरी की आंत के बने होते हैं। चार सही है, एक सही है। 3 मुख्य तंतु, ये भी सही है। तो क्या 2 करें इसमें? 4 है। तो में 4 है। गलत गया ना, 2 क्वेश्चन गलत गए अपने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कमाचा के बारे में असत्य है? जब ये असत्य है, कमाचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, ये गलत है, ठीक, असत्य है ये। जबकि कमाचा मागनियार समुदाय के द्वारा बहुशाही से प्रयोग किया जाता है। मांगनियार, शायद ये मांग के अपना जीवन यापन करते होंगे, इस वजह से इनका नाम पड़ गया मांगनियार। बहुशाही से प्रयोग किया जाता है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरी की आंत के बने होते हैं। सही है, सही है। वायलिन का अग्रगामी। कमाचा को मागनियार या मांगनियार समुदाय के द्वारा बहुशाही से प्रयोग किया जाता है, ठीक साहब। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, ठीक साहब। इसके 3 मुख्य तंतु बकरी की आंत के बने होते हैं। कितने? 3। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? देख, च कुचामनी, च के बाद में 6, कुचामनी लच्छीराम। सही है ये तो। फिर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजातीय नृत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा नृत्य जनजातीय नृत्य नहीं है? जब देख,
जनजाति नृत्य की बात कर रहा है। जनजाति, जब बालर 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 गरासिया नृत्य किन का है? यहाँ पर गरासिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? यहाँ पर शहरी जनजाति का नृत्य कौन सा है? शहरी जनजाति पाई जाती है। जब बालर में कौन सा करें, या शहरी कर दें? बालर गरासिया गिर उदयपुर में, बालर बारा। जब नृत्य, चल बालर है ना कवरी, कबरी है घूमर, घूमर 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 चे नखरानी एमा। चल 4 करते हैं, 4 सही है यार। ये है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजातीय नृत्य नहीं है? जो घूमर नहीं है, जबकि बालर है। बालर नृत्य जनजाति नृत्य नहीं, जबकि जो बालर जो नृत्य है वह किस जनजाति का है? सहरिया का है या फिर गरासिया का है? जब बालर सहरिया कर देता हूँ, चल, है ना। और गबरी, गबरी गरासिया कन्फर्म नहीं है, मादल का पता नहीं है। बालर गबरी मादल। कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? जब ये नृत्य नहीं है, बालर है, गबरी है, मादल है। बालर है, गबरी है, मादल है। बालर है, गबरी है, मादल है। निम्न में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? घूमर नहीं है, जबकि जब ये भी पता होना चाहिए कि बालर उस जनजाति का नृत्य है, गबरी उस जनजाति का है, मादल उसका है। बालर गबरी मादल, घूमर नहीं है। निम्न में से किस शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? ब्लू पोट्री जयपुर से, जब जोधपुर नहीं जयपुर करेंगे इसमें अपन, जब सवाई जय सिंह सवाई राम सिंह करते हैं 5, सवाई राम सिंह जाइए। राम सिंह ये सेकंड थे, ये राम सिंह सेकंड थे, ये काफ़ी विकसित सोच के थे, जैसे कि ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया, है ना। और काफ़ी, और जैसे कि स्कूल या फिर विद्यालय का निर्माण किया गया, विद्यालय महाविद्यालय इसके ही काल में हुआ था। काफ़ी जो आधुनिक संबंधित है वो सभी राम सिंह सेकंड के काल में हुए थे। कहाँ का है? जयपुर का। जयपुर के सवाई राम सिंह। 5 के बाद में 6। अंबिका माता मंदिर अवस्थित है। अंबिका, जब अंबिका 4 चौमा कोटा में है, सही है ना। बारडोली चित्तौड़गढ़ में सही है। जब अंबिका माता का मंदिर नागदा उदयपुर, अंबिका नागदा कर दे क्या? 3 6 में 4 है यार, जगत गोसाई उदयपुर। जब देख अंबिका माता मंदिर अवस्थित है, 6 में 4 है। अंबिका माता मंदिर अवस्थित है, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है, 6 में 4 है। चल इसको हटा देते हैं ना, अंबिका मंदिर अवस्थित है, ये सही है। जगत उदयपुर 4 चौमा मंदिर कहाँ है? कोटा में। बारडोली मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नागदा उदयपुर में। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, बताइए उदयपुर में कौन सा मंदिर है? उदय, उदय ते 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 से ते, नागदा सही है। चित्तौड़गढ़, बारडोली, कोटा, चारचौम, चारचौम कोटा। चारचौम कहाँ है? कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में। चारचौम कोटा, बारडोली चित्तौड़गढ़, नागदा उदयपुर, जगत उदयपुर। अंबिका माता मंदिर अवस्थित है। पुष्कर मेला कब आयोजित किया जाता है? और अभी पढ़ा था अपन में ये करंट में,
सोजस में। जब अब क्या चल रहा है, सावन भादो कार्तिक, कार्तिक माह में, कार्तिक माह कर दें, कार्तिक कार्तिक माह, कार्तिक कार्तिक के बाद में यही है, साथ में तो कार्तिक माह में। फिर आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, जब कंदोरा कैसे कमर, मेबंद सिर, बोर सिर, रखड़ी रखड़ी सिर, ये कंदोरा होगा इसमें। 8 में आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, जबकि पहने जाते हैं मेमंद, बोर, रखड़ी। क्वेश्चन वो इस तरह से देगा, ये बताइए मेमंद व बोर पहने जाते हैं, मेमंद, बोर, रखड़ी। कंदोरा कमर है, कैसे कमर। 8 में 4 सही है। पुरातात्विक स्थल गिल्लुंड संबंध है, जब गिल्लुंड, ये बताइए गिल्लुंड संबंध है या फिर गिल्लुंड किस प्रकार का स्थान है, पुरातात्विक या फिर पुरापाषाणिक। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन है, पुरातात्विक, पुरापाषाणिक या फिर आधुनिक। पुरातात्विक स्थल है गिल्लुंड, गिल्लुंड कहाँ है, राजसमंद में। पुरातात्विक स्थल गिल्लुंड संबंध है। जब मध्यपाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाण, ये गिल्लुंड तो वही है यार, ताम्र करते हैं इसमें, ताम्रपाषाणिक संस्कृति से। गिल्लुंड राजसमंद में है वैसे। जब ताम्रवाड़ी तो वो है कौन सी, आहड़, आहड़ यानी कि सीकर के आसपास, सीकर के आसपास गणेश्वर सभ्यता। जब इसमें कर दें तो क्या, नवपाषाणिक संस्कृति से, ताम्रपाषाणिक संस्कृति तो चलो इसको हटा ले, है ना, गिल्लुंड राजसमंद में। मध्यपाषाणिक संस्कृति करें, नव करें, पुरापाषाणिक कालीन संस्कृति करें। चल ये कर देते हैं, 9 में 4, 9 में 1 ही है यार। पुरातात्विक स्थल गिल्लुंड संबंध है, गिल्लुंड राजसमंद में है ना। ताम्रपाषाणिक संस्कृति से, ताम्रपाषाणिक संस्कृति से, पुरातात्विक स्थल गिल्लुंड संबंध है ताम्रपाषाणिक संस्कृति से। पुरातात्विक स्थल गिल्लुंड संबंध है ताम्रपाषाणिक संस्कृति से। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, जब कैला देवी मेला, कैला देवी मेला का पता है, 10 भतरदी का मेला। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, यार ये तो क्वेश्चन यार नहीं समझ में आया भाई। कैला देवी का मेला चैत में भी लगता है, आई बात समझ में, यानी कि अप्रैल में भी पड़ता है, अप्रैल में लक्की मेला। और अप्रैल के बाद में फिर नवरात्र जब स्थापना की जाती है नवरात्रों की, तब भी मेला पड़ता है कैला देवी का। श्री महावीर जी का मेला, भरतरी का मेला, सेवाड़ का मेला। चल भरतरी का मेला मान रखा है भाई इसमें। निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, भरतरी का मेला। 10 में 3 कहाँ लगता है, अलवर में। कैला देवी मेला करौली में, श्री महावीर जी का मेला महावीर जी में। सेवाड़ ये शायद उदयपुर है, सेवाड़ उदयपुर ही है, डूंगरपुर थोड़ी है, उदयपुर ही है। गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है, आ गया ना गरासिया यानी कि गिर यानी कि पर्वत, पर्वत कहाँ है, सिरोही जिले में। गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है सिरोही जिले। 11 में 2 सही है। फिर आगे चलते हैं, गढ़ बीटली इस नाम से भी जाना जाता है, तारागढ़ है। 12 सही है। गढ़ बीटली इस नाम से भी जाना जाता है, तारागढ़, यानी तारागढ़ को गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है, तारागढ़। या फिर किस दुर्ग को गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है, तारागढ़। गढ़ बीटली तारागढ़।
कहाँ का है जब ये बूंदी कर दें इसमें गढ़बीठली। निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? जब जोगी महल, तेरा सही है जोगी महल। निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? रणथंभौर का दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में। जब रणथंभौर में अवस्थित है जोगी महल, जोगी महल। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है? नगर जयपुर। 14 टोंक है जयपुरिया, है ना। जयपुरिया कहाँ है? जयपुरिया जोधपुर में है। जयपुरी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं जोधपुर। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है? नगर टोंक में। नगर टोंक में रह जाएगा नहीं याद। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है टोंक में। नगर, है ना। और ये तो नगर हो गया। प्राचीन ऐतिहासिक नगर स्थल नगर अवस्थित है टोंक में। जयपुरिया जोधपुर में। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। जब ये पहनी जाती है पोमचा माँ बनने के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। चलिए ही करते हैं 15 सही है। माँ बनने के अवसर पर पोमचा। बताइए पोमचा क्या है? ओढ़नी का प्रकार है और क्या है? राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। पोमचा ओढ़नी माँ बनने के उत्सव पर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? मध्य अरावली में अवस्थित है। जैसे कि ये अरावली है, जब मध्य अरावली में अवस्थित है। रघुनाथगढ़ सीकर, गुरु सीकर, सीकर, नाग पहाड़, खो जयपुर है शायद। जब गुरु सीकर तो ऊपर हो गया है ना। रघुनाथगढ़, नाग पहाड़ कर दें क्या? 16 सही है भाई, नाग पहाड़। निम्न में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? नाग पहाड़। निम्न में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? मध्य अरावली की बात कर रहा है, मध्य अरावली है ना। नाग पहाड़। चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है। मेसा का पठार है, सही है। मेसा पठार, भौराट पठार पर, गौरम पठार पर, बीजासन पठार पर। अब बहुत तो तेरी सही है, ठीक है भाई। 17 में सही है, 17 में एक सही है मेसा पठार पर। लेकिन इनका भी तो पता होना चाहिए कि भाई भौराट पठार कहाँ है, गौरम पठार कहाँ है, बीजासन पठार कहाँ है। ये तो बीजासनी माता पे ही होगा ना। बीजासन पठार, बीजासनी माता, गौरम पठार, भौराट पठार। भौराट का भी कुछ सुना सुना सा है लेकिन याद नहीं आ रहा यार। भौराट, गौरम का एकदम बिल्कुल पता नहीं है। गौरम, मेसा, चित्तौड़गढ़ किला स्थित है मेसा। भौराट पठार है ना, इसका पता नहीं। गौरम, ये कुछ कुछ जानते हैं भौराट को लेकिन याद नहीं आ रहा। गौरम बिल्कुल अता पता नहीं है। बीजासन शायद बीजासनी माता होगा। 18 उत्खात स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, ये तो सब जानते हैं। जब देखें धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में, सही है। घग्गर नदी नहीं, घग्गर नदी नहीं है। 18 में 4 सही है, 18 में 4। फिर निम्न में से धर्मस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? निम्न में से धर्मस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? निम्न में से धर्मस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है?
समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई। जब उत्तरी, जैसे कि ये अपना प्यारा है ना राजस्थान है भाई, है ना राजस्थान है। तो किस भाग के समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? जब शायद ये दक्षिणी भाग होगा, और क्या है। नहीं नहीं नहीं, मरुस्थल की बात कर रहा है ना। जब जब सबसे कम ऊंचाई है उत्तर और पश्चिमी भाग। देखते हैं क्या है 19 में। 19 में 2 है भाई, ठीक 19 में 2 है। गलत है अपना ये। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? सबसे कम ऊंचाई है दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? जब ये नीचे बढ़ा है ना, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग उत्तर का, और उत्तर पूर्वी भाग उत्तर और पूर्वी भाग ये हो गया, और उत्तर पश्चिम भाग ये हो गया। जब दक्षिणी भाग है सबसे कम ऊंचाई, ये दक्षिणी नीचे। फिर बैराज नदी का उद्गम स्थल है। आओ, नहीं पता भाई। बैराज नदी का उद्गम स्थल है। जब बैराज का मैं इसमें वो कर रहा हूँ, कौन सा, बैराट की पहाड़ी कर रहा हूँ, फीस में नहीं, गोकुंदा की पहाड़ियाँ हैं। राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनता सबसे कम है। जब पूर्वी होगा शायद, दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग नहीं है, पश्चिमी भाग नहीं है, जैसलमेर के आसपास यही है दक्षिण पूर्वी भाग। 21 सही है ना। इनका दोनों को लेते हैं स्क्रीनशॉट। बैराज नदी का उद्गम स्थल है। जब बैराज, गोकुंदा की पहाड़ी। राजस्थान वर्षा की प्रवृत्ता सबसे कम है दक्षिणी पूर्वी भाग में। बैराज नदी का उद्गम स्थल है। बैराज कभी पढ़ा नहीं यार, बैराज, बैराट तो पढ़ा है, बैराज का पता नहीं। बैराज नदी का उद्गम स्थल है गोकुंदा की पहाड़ी। राजस्थान में वर्षा की प्रवृत्ता सबसे कम है दक्षिणी और पूर्वी भाग, यानी सबसे ज़्यादा और सबसे कम वर्षा का डिफरेंट कहाँ सबसे कम मिलता है? दक्षिण पूर्वी भाग में। जबकि पश्चिम भाग में है ये डिफरेंट, उत्तर पश्चिम भाग में भी खूब है, जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्र में भी खूब है। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में। जब ये आएगा कौन सा, लाल दोमट लौह मृदा कर दें, ये ब्राउन तो नहीं आएगी। जिप्सीफेरम ये बीकानेर में आएगी, जिप्सी से बीकानेर के दौरों में घूम रहे हैं। जिप्सीफेरम किस प्रकार की मृदा है? मरुस्थलीय। जब यहाँ तो लाल दोमट कर दो, यहाँ रैवरीना मृदा कर, चल 2 करते हैं, 22 में 2 सही है, लाल दोमट लौह मृदा। क्योंकि ये इस प्रकार से किया था कि जहाँ पहाड़ी इलाका है या फिर पर्वतीय इलाका है, तो जो उसके आसपास के निचले इलाके होते हैं ना, वहाँ पर लाल मिट्टी मिलती है, लाल दोमट, और उपजाऊ होती है वो शानदार। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में, डूंगरपुर ठीक है, और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में लाल दोमट लौह मृदा मिलती है। जिप्सीफेरम मृदा बीकानेर मरुस्थली है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा शायद ये बनास में मिलेगी। रैवरीना का पता नहीं है। 22 में 2, लाल दोमट लौह मृदा। ये बताइए रैवरीना मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रैवरीना मृदा। भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सबसे न्यून वनावरण 0% रहा है? 23 में 4 है, चूरू तथा जोधपुर। मतलब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सबसे न्यून वनावरण 0%, न्यून वनावरण 0% रहा है? सबसे न्यून वनावरण % में रहा है, चूरू तथा जोधपुर है।
किस जिले में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सबसे न्यून वनावरण रहा है? यानी सबसे कम वन कहाँ है? चूरू तथा जोधपुर है। सबसे कम वन चूरू तथा जोधपुर। 25 दो क्वेश्चन है। 2001 और 2011 के बीच निम्न में से किन जिलों की 10 की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम रही? जब सबसे कम गंगानगर कोटा नागौर कर दें 24 में, नहीं, पाली झुंझुनू गंगानगर है। 2001 से 2011 के बीच निम्न में से किन जिलों की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? जब 24 में ये है पाली झुंझुनू और गंगानगर, पाली झुंझुनू तथा गंगानगर। बढ़िया क्वेश्चन है ना। 2001 से 11 के बीच निम्न में से किन जिलों की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? पाली झुंझुनू गंगानगर, पाली झुंझुनू गंगानगर, पाली झुंझुनू गंगानगर है। शानदार क्वेश्चन है। 2001 से 11 के बीच 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? पाली झुंझुनू गंगानगर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये तो सही मान लेते हैं। चल, राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट का प्रारंभ 1970 में हुआ। राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है। यार जब है ना ए सही है, बी सही है, तो सभी सही लग रहा है। ए तो सही है, ए सही है तो ए और सी सही है ना। ए सी, राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है। फिर बी में क्या है? राजस्थान ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट का आरंभ 1970 में हुआ। आंसर ही देख लेते हैं। 25 में सभी सही है, सही है भाई। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट चरण की बात है का प्रारंभ हुआ 1970 में। राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है राजस्थान में डेयरी विकास के लिए। राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है। जब राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड यानी कि राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट का आरंभ 1970 में, 1970। राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। राजस्थान, ये बताइए राजस्थान में डेयरी विकास के लिए कौन सा शीर्ष निकाय है? वो तरह तरह का दे देगा। राजस्थान डेयरी फेडरेशन, राजस्थान विपणन डेयरी फेडरेशन, राजस्थान डिजिटल डेयरी फेडरेशन, किसी प्रकार से दे देगा। जब राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रम से फंड दिया गया। अप्रैल 1999 से किसकी बात आ रही है? मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा। और कितना हिस्सा है जब है ना 50-50 कर दें? नहीं नहीं नहीं, चल 75-25 करते हैं। कर दे 26-26-26 सही है यार। 75-25 यानी कि 75 तो हिस्सा केंद्र का है और उसमें राजस्थान का है 25, और ये अपने चलाया जा रहा है
मरु विकास कार्यक्रम। यह बताइए मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया जा रहा है, कब से चलाया जा रहा है? 1900 नहीं चला तो ये पहले चला तो ये इससे भी पहले जा रहा होगा खैर, लेकिन जो फंड का सिस्टम है ना केंद्र और राज्य का, जो इनको विभाजित किया गया था, यहाँ पर अपना अपना हिस्सा फिक्स किया गया था, ये 1999 से है 75 और 25। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की परिभाषा के अनुसार भयंकर सोगा सर्वे ऑफ थ्रॉट होता है जब वर्षा में कमी होती है। शायद 25% से 49 के बीच भयंकर सोगा। चल 27 गलत है, 27 में 2 है, 27 में 2 है, समझ में नहीं आई बात। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा यानी कि अकाल होता है जब वर्षा में कमी होती है 50% से अधिक। हाँ, अपन ने समझने में मिस्टेक कर दी, यानी कि जो वर्षा हो रही है उसमें अगर 50% से कमी आएगी तो फिर अकाल पड़ेगा। और अपना आंसर क्या करें 25 से 49? नहीं, ऐसा नहीं है। भयंकर सूखा सर्वे ऑफ ड्राउट होता है जब वर्षा में कमी होती है 50% से अधिक। 27 के बाद में 28। जून 2018 में अरावली में अत्यधिक वनोन्मूलन के लिए निम्न में से किस संगठन के द्वारा केंद्र, हरियाणा तथा राजस्थान को नोटिस दिया गया? अत्यधिक वनोन्मूलन के लिए जून 2018 में जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, विधि आयोग द्वारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। शायद अब इसमें ना ये आ सकता है, कौन सा आता है क्या? ये आता तो नहीं है क्या, लेकिन चल 2 करते हैं। 28 में 1 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा। दोबारा देख लें। जून 2018 में अरावली में अत्यधिक वनोन्मूलन के लिए निम्न में से किस संगठन के द्वारा केंद्र है ना, केंद्र एक तो केंद्र है, हरियाणा है और राजस्थान को नोटिस दिया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा? केंद्र को, हरियाणा को और राजस्थान को। डिडवाना, पंचभद्रा, सांभर जिलों में मृदा पाई जाती है। भूरी है न कि या सोलन चौक करें? ब्राउन, भूरी। चल ये कर देते हैं 2। 29 में 2 सही है भाई। सोलन चौक क्वेश्चन अच्छा है। सोलन चौक। डीडवाना, पंचभद्रा, सांभर जिलों में मृदा पाई जाती है। सोलन चौक। और जून 2018 में अरावली में अत्यधिक वनोन्मूलन के लिए निम्न इसके संगठन द्वारा केंद्र, हरियाणा तथा राजस्थान को नोटिस दिया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा। और 50% से कम नहीं, 50% से अधिक। 27, 50% से अधिक, अधिक कम अधिक है। IMD फुल फॉर्म है भारत मौसम विज्ञान विभाग। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स IMD। फिर 75-25 है। अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था अप्रैल 1999 केंद्र और राजस्थान के द्वारा। अप्रैल 1999 सभी सही है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट का आरंभ 1970 में हुआ। राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष ने कहा है। फिर ये पाली झुंझुनू नागौर है, पाली झुंझुनू नागौर। बढ़िया क्वेश्चन है यार इसमें। फिर सबसे न्यून वातावरण चूरू और जोधपुर है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में ये भी है लाल दोमट लोम मृदा है। राजस्थान वर्षा की परिवर्तता सबसे कम है, ये दक्षिण पूर्वी भाग में है। बैराज नदी का उद्गम स्थल है, बैराज।
बेराट 20 में एक है गोकुंदा की पहाड़ियाँ। बैराज नदी का उद्गम स्थल है, बेड़च तो नहीं है ये, नहीं, गोकुंदा की पहाड़ियाँ हैं, बैराज नदी, गोकुंदा, गोकुंदा। निम्न से धार्मिक स्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। उत्कात स्थलाकृतियाँ पाई जाती है धौलपुर तथा सवाई माधोपुर। फिर चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है मेसा पठार पर। कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? सोलह में। नाग पहाड़ सही है क्या? सही है, नाग पहाड़ है ना। फिर माँ बनने के अवसर पर पोमचा। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है, नगर चित्तौड़गढ़ में, टोंक में, टोंक 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 में। फिर निम्न में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? जब 13 में 3 है। कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में, जोगी महल। गढ़ बिजली इस नाम से भी जाना जाता है, तारागढ़। फिर गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है सिरोही जिले में। और भरतरी का मेला 2 बार। पुरातात्विक स्थल गिलोंड संबंध है ताम्रपाषाणी संस्कृति से। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, कंदोरा कमर में, मेमंद बोर और रखड़ी सिर पर। पुष्कर मेला कब आयोजित? कार्तिक के माह में। अंबिका माता मंदिर अवस्थित है चार चमकोटा, गलत है, जगत उदयपुर अंबिका माता मंदिर अवस्थित है। अंबिका माता जगत उदयपुर, कार्तिक के माह में। आगे चलते हैं। फिर निम्न में किस शासक ने ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया? जयपुर के सवाई राम सिंह। निम्न में कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? जब घूमर नहीं है, बालर है, गबरी है, मांदल है। फिर कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छी राम। निम्न में से कौन सा कथन कमायचा के बारे में असत्य है? 2 में 4 है, इसको हटा दे। कमायचा मागनियार या मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुशय से प्रयोग किया जाता है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में इसके संप्रदाय के अनुयायी में भी हैं, ये लाल दासी है। अब जो छोड़ा है वहाँ से शुरू करते हैं। नदी और सहायक नदी। जब माही की जागम है ना, और लोनी की जवाई, फिर चंबल की पेड़च, लोनी की चल मैं जवाई कर रहा हूँ, लोनी की है ना, लोनी पार्वती नहीं, माही जागम सही है। सीमे बन जब 2 है, ये दोनों तो गया। फिर लोनी है ना, चंबल जवाई और चंबल, यानी कि इसमें तो है तीसरे वाड़े में तो चंबल जवाई की है और चंबल पार्वती, जब ये सही है। चंबल की पार्वती होगी, फिर लोनी की जवाई होगी, लोनी जवाई, माही की जाकम होगी और बनास की पेड़च होगी, सही है।
देख, चंबल, चंबल चंबल में ब है, चंबल पार्वती में भी ब है। लूनी ई से जवाई, लूनी जवाई, माही जाकम है और वैसे बनास बेड़े वैसे पेड़च। अब 30 में 4 है। ठीक, तीस में 4 है। चंबल की पार्वती है, लूनी की जवाई है, लूनी जवाई, माही की जाकम है, बनास की बेड़च है। झालावाड़ अवस्थित है, झालावाड़ यार भोराट पठार पर। 31 गलत, आड़ोती पठार पर। वो तो पता था लेकिन क्या पता था, कोटा बूंदी झालावाड़ अब हाड़ौती में थे तो हाड़ौती पठार, झालावाड़ अवस्थित है हाड़ौती पठार पर, हाड़ौती पठार पर। फिर निम्न में से कौन सी छोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? ये नीचे। ठीक, जब इसमें कौन सा आएगा, इनमें से कौन सी छोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? निम्न में से कौन सी छोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? रघुनाथगढ़ सीकर में, तारागढ़, ये अजमेर में भी है, बूंदी में भी है। अचलगढ़, अचलगढ़ ऑप्शन के हिसाब से बढ़ताना है, जैसे कि ये अरावली है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब नाग पहाड़ दक्षिणी जंक्शन की बतानी है ऑप्शन से। जब अचलगढ़ जयपुर, तारागढ़ चल तारागढ़ ही करते हैं ना, रघुनाथगढ़ तो सीकर में, नाग पहाड़ 32 में 4 है। अचलगढ़, जब ये अचलगढ़ कहाँ है, अचलगढ़ शायद ये अचलगढ़ है ना, ये अचलगढ़ 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 पता नहीं है जयपुर में या उदयपुर में। अचलगढ़, अचलगढ़ अचलगढ़, अचलगढ़। तारागढ़ शायद ये बूंदी हो सकता है, या फिर अजमेर। रघुनाथगढ़ सीकर, नागपहाड़, नागपहाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़ श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है? जब चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। सही है ये तो यार, 33 में थी। चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? राजस्थान में 75 से 110, 75 से 110, ठीक, 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो 110 कोई ज़्यादा नहीं है। जब गुल्म तथा झाड़ी, शुष्क वन, शुष्क सागवान वन, कांटेदार वन कर देते हैं। चल 34 गलत है, 34 में 4 है। शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शुष्क सागवान वन। 75 से 110 हो गया ना गलत। निम्न में से कौन सी झील डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है? डेबर, 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 जयसमंद झील 35 सही है। निम्न में से कौन सी झील डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है? जयसमंद है ना, डेबर जयसमंद झील, डेबर जयसमंद झील। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है
जब 79.2, 79.2 नहीं है यार, 68 पॉइंट, चल देख ले, 36 में एक है, 66.1 है, 66.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.1%, 66.1% है, 66.1%। आगे चलते हैं। पशु और नस्ल सूची, फर्स्ट सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। पशु और नस्ल, जब देखे ऊँट का नाचना, भैंस का भय, भैंसे में मुर्रा, गौवंश का राठी, भेड़ का नाली। सही है, 37.1, यानी कि 4 3 2 1 उल्टा है। भेड़ का नाली, गौ, हाँ गौवंश का राठी सही तो है, गौवंश का राठी, ऊँट का नाचना, भैंस का मुर्रा, भेड़ का नाली है ना, भेड़ का नाली, गौवंश का राठी, गौवंश 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 का राठी, इधर ऊपर, इधर पश्चिम से भी ऊपर है ना, इधर मिलती है राठी। गलत तो नहीं बता रहे हैं, थार पार कर एकदम पश्चिम में है, और राठी है वो इधर, गिर तो नीचे मिलेगी ना गुजरात के साइड। जब भेड़ नाली, गौवंश, भेड़ नाली है ना, भेड़ नाली, पशु और नस्ल, भेड़ नाली, नाली किस पशु की वो है, भेड़, भेड़ नाली, गौवंश राठी, ऊँट नाचना, भैंस मुर्रा, वह मैं। वड़वाड़ी नस्ल संबंधित बकरी है 38, सही है बकरी, वड़वाड़ी, वैसे वह बकरी। उड़न गिलहरी का वास है, यानी कि वहाँ जो वास करती है, जब ये सीता माता अभ्यारण्य है। 39, सीता माता अभ्यारण्य। निम्न में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? मरु, 40, मरु नहीं है भैया, आई समझ में कि मरु के भाई, मरु है कि रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान बड़ा है, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका मतलब सवाई माधोपुर का है ना। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सरिस का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये अलवर है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स, हिल्स हिल्स हिल्स, तो ये शायद माउंट आबू होगा, नहीं नहीं, मुकंदरा है ना, जो मुकंदरा है ना, बारा, सही है। सरिस का अलवर, मुकुंदरा, वारा राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये जैसलमेर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। मल्लीनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है, प्रवसन नागौर है ना, तिलवाड़ा में, सही है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। गागरोन का किला झालावाड़, झालरापाटन में, सवाई माधोपुर। पर्वतसर ये नागौर है ना। तेजाजी का मेला पर्वतसर। मल्लीनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है तिलवाड़ा में, मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है तिलवाड़ा बाड़मेर। पर्वतसर ये नागौर में है। सवाई माधोपुर, झालरापाटन, झालावाड़। 40 में 4।
पशु मेला और स्थान। श्री बलदेव पशु मेला, श्री वसुदेव पशु मेला। देख चंद्रभागा ये झालरा पाटन है, और वीर तेजाजी पशु मेला उसमें से दे दिया है, और ये पुरानी रीति है। 2 क्वेश्चन एक से ही आ जाते हैं, लेकिन वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, एक ही चैप्टर से। चंद्रभागा पशु मेला झालरापन, वीर तेजाजी पशु मेला रामदेव पशु मेला। जब देख आराम से, चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन, रामदेव पशु मेला रामदेव, वीर तेजाजी पशु मेला परवत्सर, रामदेव पशु मेला नागौर, श्री बलदेव पशु मेला। 42 में एक है, 42 में एक है, 42 में एक का मतलब है 1 3 4 2, 1 3 4 2। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी सही है। चंद्रभागा पशु मेला चंद्रभागा झालरा पाटन, रामदेव नागौर, रामदेव पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला परवत्सर। ये ऐसे याद कर रखा है भाई। देख ये बलदेव का तो याद नहीं है ना, मेड़ता सिटी ये नागौर में है, ये ज़रूर पता है। श्री बलदेव पशु मेला, श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी चंद्रभागा झालावाड़ में है। जो चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ है ना। रामदेव पशु मेला नागौर, वीर तेजाजी तय से तय परवत्सर। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी श्री बलदेव पशु मेला। चंद्रभागा झालरा पाटन झालावाड़ है ना, झालरा पाटन घंटियों का से झालरा पाटन। रामदेव पशु मेला नागौर रामदेव, फिर वीर तेजाजी तय से परवत्सर। बयालीस में एक है, थारपारकर नस्ल के गोवंश का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। पश्चिम में है एकदम है ना। जब उत्पत्ति स्थल की बात कर रहा है, जब थारपारकर, जैसे कि ये राजस्थान है मान लेते हैं अपन ना, जब ये इधर मिलेगा ये, ठीक है। जब इसमें आएगा कौन सा, थारपारकर नस्ल के गोवंश का उत्पत्ति स्थल माना जाता है मालानी। 43 सही है, मालानी। थारपारकर नस्ल के गोवंश का उत्पत्ति स्थल माना जाता है मालानी। थारपारकर नस्ल के गोवंश का उत्पत्ति स्थल माना जाता है मालानी। थारपारकर नस्ल के गोवंश का कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? अजमेरा। 44 में 3 है, गिर। कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? पहले बार पढ़ रहे हैं इसको। कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? गिर 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 गिर, अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है गिर। कृष्णमृग सुमकर है। जब कृष्णमृग है चूरू जिले, सही है यार। ये तो 45 में 2 चूरू है ना। कृष्णमृग सुमकर है चूरू जिले, तालछापर चूरू में ही है ना। कृष्णमृग सुमकर चूरू जिले, तालछापर चूरू। फिर तोराबाटी बोली प्रचलित है, ये इधर है कौन है? नीम का थाना कुचामन बहरोड झुंझुनू। तोराबाटी बहरोड 46 नहीं 2 है, नीम का थाना। तोराबाटी बोली प्रचलित है नीम का थाना में। तोराबाटी बोली प्रचलित है नीम का थाना में है।
46 में 2 नीम का थाना में। अधोलिखित को सम्मिलित कीजिए। जब अन्य तोरावटी बोली प्रचलित है नीम का थाना में। नीम का थाना सीकर में है। सही है, सीकर नीम का थाना। सवाई माधोपुर है, सीकर की तहसील है ना। अब नीम का थाना पता नहीं यार, नीम का थाना तोरावाटी बोली पर चले तो नीम का थाना में। लेखक और ग्रंथ श्रीधर नरपति नाले नल सिंह वादर है, नहीं आता। नरपति नाले को जरूर कर सकते हैं ना। जब श्रीधर नरपति नाले रणमल है ना। तो में ए है क्या भाई? नहीं है, छोड़। 47 में 3 है। ACBD श्रीधर रणमल छंद नरपति नालय विशल देव रासो नल सिंह विजयपाल रासो वादर वीर मायण। 47 में 3 है। अधोलिखित को सम्मिलित कीजिए। जब श्रीधर रणमल छंद ए में है ना। श्रीधर रणमल छंद यानी कि रणमल छंद रचना है श्रीधर की। और नरपति नालय ये विशल देव रासो है। नल सिंह ये विजयपाल रासो है। और वांदर वीर नारायण। दोबारा देख ले, श्रीधर रणमल छंद है ना। श्रीधर रणमल छंद। फिर नरपति नालय विशल देव रासो नल सिंह विजयपाल रासो वांदर वीर मायण। दोबारा देख, श्रीधर रणमल छंद नरपति नालय जब विशल देव रासो नरपति नालय विशल देव रासो नल सिंह विजयपाल रासो नल सिंह, ठीक, विजयपाल रासो बांदर वीर मायण। सैंतालीस में 3 है तो इसका मतलब ACB और D ACBD। श्रीधर रणमल चंद नरपति नालय विशल देव रासो विशल देव रासो रचना है नरपति नालय की। विशल देव रासो नरपति नालय की। नल्ला सिंह विजयपाल रासो बांदर वीर मायण। लोकगीत ओल्लू गाया जाता है सो की घड़ी में उत्सव के अवसर पर। 48 प्रिय की याद में गाया जाता है भाई। आता था ये, लेकिन ये ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन। तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तिलवाड़ा है ना, बाड़मेर। तिलवाड़ा ड़ से बाड़मेर। मल्लीनाथ जी मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? जवाई तो पाली में है। तिलवाड़ा बाड़मेर, जब बाड़मेर में कौन सी जाएगी? लोनी होएगी और क्या। यहाँ पर सूखड़ी है। 49 में 1 है लोनी, ठीक। तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? यहाँ पर तिलवाड़ा का मंदिर है ड़ से बाड़मेर में। तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? लूनी नदी। आगे चलते हैं। उस युग को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। 50 में धन्ना एवं पीपा। उस युग को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे।
धन्ना एवं पीपा। रामानंद के सिर थे धन्ना एवं पीपा, धन्ना एवं पीपा। तिलवाड़ा का मल्लिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? लूनी है। लोकगीत ओल्लू प्रिय की याद में। फिर श्रीधर रणमल छंद, नरपति नायल विजय दे विशल देव रासो, नल सिंह विजयपाल रासो, बांदर वीर मायण। तोराबाटी नीम कथा नाम है। आगे चलते हैं ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।